अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मसाइल का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह हम इसी तरह दीन के मसाइल आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे सहरी के मुतालिक, चूँकि हमारे रोज़ों का दारो मदार हमारी सहरी के ऊपर होता है कि अगर वक्त पर सहरी हो जाए तो हमारे रोज़े की इब्तिदा सही होती है। अगर वक्त ही गलत हो और गलत वक्त में हम सहरी करें तो फिर हमारे रोज़े की इब्तिदा ही गलत होगी। जब इब्तिदा ही गलत होगी तो फिर हमारा रोज़ा नामुकम्मल होगा। तो मुहतरम सामीन, रोज़े के मुतालिक और उस सहरी के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, के खाओ और पियो यहाँ तक के सफ़ेद धागा काले धागे से यानी सफ़ेद डोरा काले डोरे से जाहिर हो जाए फज्र के वक्त तक। मुहतरम सामीन, फज्र के वक्त के मुतालिक मैं आपके सामने एक हवाला पेश करूँ। ये है तफसीर कुर्तुबी। इसकी जिल्द अव्वल में इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा इस आयत की तफसीर में एक हदीस नकल करते हैं। हजरत अदी बिन हातिम से मरवी है, फरमाया कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खैत अबियद और खैत असवद से क्या मुराद है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद रात की तारीकी और दिन की सफ़ेदी है। तो अजीज़ान मोहतरम, चूँकि खैत अबियद और खैत असवद यानी सफ़ेद डोरा और काला डोरा, तो इससे जो है हर इंसान का जहन उस तरफ नहीं जाता। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तशरीह फरमा दी कि सफ़ेद डोरे से मुराद दिन की सफ़ेदी है और काले धागे से मुराद ये रात की तारीकी है। तो अब इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि सुबह सादिक जब अजान होने का वक्त हो, जब फजर का वक्त हो जाए तो तब अजान होती है। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद अजान होती है जो फजर नमाज के लिए दी जाती है। तो वो अजान के दरमियान का जो वक्त होता है वो सहरी का वक्त नहीं है, बल्कि वो अजान के बाद नमाज अदा करने का वक्त है। तो अजीज़ान मोहतरम, इसके मुतालिक मैं एक और हवाला आपके सामने पेश करूँ। ये है बहार शरीयत। इसकी जिल्द अव्वल में मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फरमाते हैं, चूँकि बाज़ हज़रात जो है सहरी में ताख़ीर करना है, सहरी में ताख़ीर करना है, ये कह कर वो इतनी ताख़ीर करते हैं कि फिर वो सहरी के वक्त से अलावा वक्त में भी खाने लग जाते हैं। तो उस मसले की वजाहत करते हुए मसला नंबर 14 में मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सहरी खाना और उसमें ताख़ीर करना मुस्तहब है, मगर इतनी ताख़ीर मकरूह है कि सुबह हो जाने का शक हो जाए। अब देखें, हमारे उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर शक भी हो कि सुबह का वक्त आ चुका है और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है तो उस शक के वक्त में भी खाने की इजाज़त नहीं। अब यहाँ जो अजान का वक्त है इसमें तो यकीन है कि ये सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और सुबह की नमाज का वक्त शुरू हो गया। और उसी के मुतालिक और एक मसला नंबर 18 में आप फरमाते हैं कि सुबह सादिक को रात का मुतलकन छठा या सातवां हिस्सा समझना गलत है। सुबह सादिक यानी जिसमें अजान होती है, तो हजरत फरमाते हैं कि उसको रात का छठा या सातवां हिस्सा समझना गलत है, यानी अजान के वक्त सहरी का वक्त मौजूद है ये समझना गलत है। तो आपने ये मसला वाज़ेह कर दिया। आखिर में और एक चीज़ मैं आपके सामने पेश कर दूं, वो ये कि अजान जो होती है वो किस वक्त होती है, क्योंकि अगर सुबह के वक्त से पहले यानी सहरी के वक्त में अगर अजान दी गई तो फिर वो अजान नहीं होगी बल्कि उसको दोबारा लौटाना होगा। जैसा कि मसला नंबर 9 में अजान का बयान, इसके मसला नंबर 9 में फरमाते हैं कि वक्त होने के बाद अजान कही जाए, कब्ल अज वक्त कही गई या वक्त होने से पहले शुरू हुई और असनाए अजान में यानी दरमियानी अजान में वक्त आ गया तो इआदा की जाए, यानी अजान का इआदा किया जाएगा। तो इन तमाम हवाला जात से ये बात वाज़ेह हो गई, अजान जो होती है वो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद होती है। तो फिर अजान के वक्त जो भी इंसान खाएगा या पिएगा तो फिर उसके रोज़े की इब्तिदा ही सही नहीं होगी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को सही मसाइल जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہم اپنی سحریوں کو صحیح وقت پر کریں تاکہ ہمارے روزے کی ابتدا صحیح ہو اور ہمارا روزہ مکمل ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی اصلاح فرمائے، صحیح مسائل جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔